गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। क्योंकि सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, इसको आप रियल माना ही नहीं जाता हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कहोगे कि मुझे डिस्ट्रैक्शन है तो आपको डांट के भगा देंगे बिना ये सोचे समझे कि इस चीज़ को हटाए कैसे जाए। एक स्टूडेंट के लाइफ में अगर ये आता है तो सिर्फ आता है एक छोटा सा पॉइंट बन के, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन के आता है। बट स्टूडेंट का लाइफ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ साथ में लेके आता है। तो पहले तो ये आप एक ओथ लीजिए कि टू एलिमिनेट अ बैड हैबिट रिप्लेस इट विद अ गुड वन। अगर आपको कोई भी बैड हैबिट हटाना है अपने जीवन से जो कि डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो उसको क्या कीजिए, गुड वन से रिप्लेस कर दीजिए। कहेंगे कि भैया अब कैसे करें, थोड़ा सा प्रोसेस भी बता दीजिए। क्योंकि हाँ, एक रियलिस्टिक अप्रोच रखिएगा। कोई भी अगर आप चीज़ अनरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो क्या होता है ना कि आप लगता है कि आपको वो चीज़ लगता है कि आप कर पाएंगे, बट एट द एंड जब आप नहीं कर पाते उसको अनरियलिस्टिक होने की वजह से, तो वहीं एट द एंड डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब कुछ एक साथ आ जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाँ, और अगर आपने मेरे टाइम टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने साइंटिफिक तरीके से या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज़ करके एनिमे स्टाइल में कैसे आप टाइम टेबल बनाएंगे वो दिखाया, और वो एक रियलिस्टिक अप्रोच है, ना कि कोई अनरियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, चलिए। तो पहले ये तो समझिए कि जो कॉज है ना, डिस्ट्रैक्शन का कॉज क्या है। आप देखिएगा, एक मेथड होता है, मेथड का नाम तो मुझे नहीं पता, बट मुझे एक बुक में पढ़ा था कि हर चीज़ का कोई कॉज निकालिए। अगर आप कॉज निकाल पाते हैं और उस कॉज का सोल्यूशन आप निकाल पाते हैं तो उस चीज़ का 60 to 70% आप कर लेंगे, उसका सोल्यूशन निकल आएगा। देखिए, डिस्ट्रैक्शन का जो कॉज कहा जाता है ना कि मोबाइल फ़ोन्स, पहले तो ये समझ लीजिए कि मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन का 100% कॉज नहीं है। पता है डिस्ट्रैक्शन का मेन कॉज क्या है? रॉन्ग फ्रेंडशिप, गलत बंदों के साथ घूमना, गलत बंदियों के साथ घूमना, गलत लड़के लड़कियों के अगर आप ग्रुप में पड़ जाते हो तो वो एक मेन चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि हर एक पर्सन का फ्रेंड्स ग्रुप होता ही है, हर एक पर्सन का, या फिर वो किसी अपनी क्लास में कोई एक बंदा होता है या फिर बंदी होता है जो कि कूल लगता है, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर वो बैड हैबिट्स को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करता है। जैसे एक सिंपल सा बात आपको याद रखना चाहिए कि जब आप प्यूबर्टी एज हिट किए थे ना, को जब क्लास 6 से 7 में नए नए आए थे, 8 में नए नए आए थे, तो ये जो बंदे सो कॉल्ड कूल बंदे होते हैं जो आपके क्लास में होते हैं, ये क्या करते हैं, ये गाली देना शुरू करते हैं। कोई ऐसा अब्यूसिव लैंग्वेज हो गया तो ये फ्रैंक होना शुरू करते हैं टीचर्स लोगों के साथ। ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने कूल हैं, हम कितने इंटरैक्टिव हैं, हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है, स्टूडेंट्स नेटवर्क, टीचर्स नेटवर्क। बट ये नहीं समझते कि यही डिस्ट्रैक्शन का मेन कॉज है। आप उनको देखिए, अगर आप इन्फ्लुएंस होते हो तो आप भी उसी जैसा बनना चाहोगे, और वहीं एक रॉन्ग बात है। आप देखेंगे कि ऐसे कूल स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, जो कि एट द एंड जो कि उनका रिजल्ट आता है वो अच्छा नहीं आता, लिटरली वो अच्छा नहीं आता। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि अपना पढ़ाई ठीक करके, मोस्ट प्रोबेबली एक कैटेगरी ऐसे भी स्टूडेंट्स के होते हैं जो अपना पढ़ाई तो ठीक रखते हैं बट स्कूल में आके ये बकलौली चीज़ें करते हैं। बकलौली मतलब इन द सेंस दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग्स दे डू। ये इन लोगों से आप दूर रहिए। कोई भी नॉनसेंस एक्टिविटी अभी करना ही नहीं है। आप 11th में हो, 12th में हो, आप 8 में हो, 9th में हो, जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो आप जाग जाओ, क्योंकि जहाँ जागा वहीं सवेरा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फ्रेंड्स ग्रुप को नहीं करना, और उनसे जुड़ी जो बैड हैबिट्स हैं उनको तो एकदम ही एक्सेप्ट नहीं करना। बैड हैबिट्स जैसे चैटिंग हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर स्नैपचैट हो गया। आप हमें सच में बताइए कि स्नैपचैट का आइकॉन शायद अपने या फिर इंस्टाग्राम का आइकॉन आप शायद प्ले स्टोर में जाके, जब आप छोटे थे तो पहले क्या करते थे, गेम सर्च करते थे। आपको अगर इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का आइकन दिखा भी होगा तो आपने उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया होगा था। बट आप कि स्कूल में आप जाते हो, आपके कॉलेज में आप जाते हो, आपके फ्रेंड्स ग्रुप को मिलते हैं आप, तो वो लोग बात करते हैं स्नैपचैट के बारे में, वो लोग बात करते हैं चैट ग्रुप्स के बारे में, वो लोग बात करते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। तो उनसे प्रभावित होकर आप एट द एंड क्या करते हो, उन चीज़ों को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हो। आप अपना स्नैपचैट वाला अकाउंट क्रिएट कर लिए, आप इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट कर लिया, फेसबुक का। पहले फेसबुक में वही होता था कि इन्फ्लुएंस होकर लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होता था, चैटिंग से क्या होता है, लाइक, स्क्रोल। और आजकल तो आपके ये 30 सेकंड वायरल रील तो वायरल हो ही रहे हैं, जो कि इतना अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करता है कि वो कभी भी आपके दिमाग के लिए सफिशिएंट ही नहीं है, ठीक है ना। वो ऐसा, एक अलादीन जो है ना मूवी, उसमें एक लाइन कहता है जीनी कि दुनिया में कभी
दुनिया में आज तक इतना धन नहीं है कि कोई इंसान की भूख प्यास को, मतलब धन के लिए भूख प्यास को मिटा सके। तो वही चीज़, इंस्टाग्राम कभी भी इतना आपको सुख नहीं दे पाएगा कि आपका माइंड उससे लाइक ठीक है हो जाए, डोपामिन एकदम फुलफिल, डोपामिन रिलीज होकर आपका माइंड सेटिस्फैक्शन रिलीज करते, ऐसा नहीं होगा। हर दिन आपको लगेगा कि नहीं चलो और देख लेते हैं और देख लेते हैं। मैंने यही चीज़ टाइम टेबल वाले वीडियो में भी कही थी कि इंस्टाग्राम, एंटरटेनमेंट, इस सब चीज़ों को अगर आप देखोगे कि आप 10 मिनट दे रहे हो तो वहीं 10 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाता है आपको पता नहीं चलता। ठीक है, यही एज के बारे में बात कर रहे थे कि 16 to 9 होता है ना, इसमें एड्रेनालिन रश बहुत होता है। इसमें आप राइट और रॉन्ग डिसीजन लेना भूल जाते हो। आपको पता होता है कि ये चीज़ गलत होता है, फिर भी आप वही चीज़ करते हो। जैसे मैंने कहा कि इंस्टाग्राम, आपको इन द एंड पता है कि ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक या फिर ये भी स्नैपचैट जो भी कह लीजिए, ये जब चीज़ें एट द एंड टाइम वेस्ट होंगी, आपको पता है। बट फिर भी आप उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, आप उन चीज़ों को इंस्टॉल करते हो, उनमें अकाउंट्स बनाते हो और उन्हीं चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट करते हो। मैं कहता हूँ आप इंस्टाग्राम छोड़ के कोई एक पढ़ाई का ऐप क्यों नहीं इंस्टॉल कर लेते। मैं कहता हूँ आप इंस्टाग्राम छोड़ के अगर आपके स्पेस के बारे में नॉलेज अच्छा होना चाहते हो, अगर आप स्पेस रिलेटेड कुछ ये करना चाहते हो तो स्टार वर्क नामक एक ऐप है, उसको क्यों नहीं डाउनलोड करते। उसमें भी मज़ा है, उसमें भी बहुत कुछ है। बस राइट पाथ आप देख लीजिए। तो राइट पाथ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप अगर कोई प्रॉब्लम रेज होता है इस एज में और आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो, तो नॉर्मली हमारे इंडियन सिस्टम ही ऐसा बना है कि पेरेंट्स आजकल के कलयुग में वो लोग कोई प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते। बहुतों के पेरेंट्स समझते हैं बट कभी कभी इनके केसेस नहीं समझ पाते, या फिर स्टूडेंट्स भी जाके बोल नहीं पाते। स्टूडेंट्स किसी दोस्त के साथ कंसल्ट कर लिया, किसी और के साथ, वो तो खुद उसी एज में है, वो फिर से वहीं आपको गलत डायरेक्शन देता है। एक चीज़ बड़ा इस एज में खतरनाक होता है, वो है पीयर प्रेशर। इस पीयर प्रेशर के कारण ही आप बैड हैबिट्स को पकड़ते हो। जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड्स ग्रुप सो कॉल कूल बंदे हो गए, तो कूल बनने उसके तरह आप कूल बनना चाहते हैं और बस पीयर प्रेशर में आके अपने बैड हैबिट्स को अडेप्ट कर लिया। अब ये जो है ना बैड हैबिट्स, ये ऐसे इंक्रीज होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप एक टर्म होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टर्म में एक कॉमन डिफरेंस आता है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो एक डिफरेंस आया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म वहीं सेम डिफरेंस रिपीट होता है। बट होता क्या है ना कि कॉमन डिफरेंस जो होता है ना वो सेम होता है, बट ये कॉमन डिफरेंस ना बहुत लार्ज होता है। जैसे कि आपने पहले दिन इंस्टाग्राम 10 मिनट के यूज़ किया, एक हफ्ते बाद देखोगे कि वहीं इंस्टाग्राम आप 1 घंटे के लिए यूज़ करते हो और वो यूज टू हो जाता है। वो इतना जल्दी आप देखोगे कि कोई बंदा अगर 6 घंटे पढ़ रहा है टाइम टेबल, तो उसे 7 घंटे करने में एक मंथ प्रॉपर लग जाता है, 7 to 8 आवर्स अगर करना चाहे। बट वहीं अगर इंस्टाग्राम की बात करें, कोई फेसबुक की बात करें, कोई स्नैपचैट की बात करें, तो पहले वीक में ही अगर वो 10 मिनट 20 मिनट चलाता है तो वही चीज़ 1 घंटे के ऊपर कब चले जाते हैं पढ़ाई, मतलब पता नहीं चलता। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपने पहले दिन में एक बार, जस्ट एज एग्जाम्पल, जिनको स्मोकिंग की आदत हो गई या फिर स्मोकिंग करने, ये एक बहुत बुरी आदत है, ये बहुत इलीगल आदत है, बहुत ही बुरी आदत है। जो स्मोकिंग करना चाहते हैं मतलब करना, वो पीयर प्रेशर के अंदर कर लेता है ना एक बार। आप देखोगे कि पहले दिन में वो सिर्फ एक बार स्मोकिंग करता है दिखावे के लिए, बट वो चीज़ जब यूज टू हो जाता है ना, तो 30th डेथ में, मतलब वन मंथ में वो चीज़ 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, 3 to 4 times ड्यूरेशन इंक्रीजेस। और इसका इम्पैक्ट देखोगे कि देर में नहीं आता, इम्पैक्ट इंस्टेंटली भी आ जाता है। आपके अंदर एंग्जाइटी, आपके अंदर डिप्रेशन, ये इंस्टेंट आता है। जैसे पढ़ाई करोगे तो उसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है, आप कोई गुड हैबिट बनाओगे तो उसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य लगेगा। लेकिन इस केस में बैड हैबिट्स में क्या होता है, धैर्य की कोई ज़रूरत नहीं होती, इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है, इंस्टेंट बुरा कर्मों का बुरा फल आ जाता है, कर्मा रियल कहते हैं ना, वही चीज़। अब आप कहोगे कि भैया करे तो करे क्या, तो पहले प्रोजेक्ट एलिमिनेशन ये आपका मिशन है, लिटरली आपका मिशन है इस एज में कि आप अवॉइड द फ्रेंड्स ग्रुप। पहले तो ये फ्रेंड्स ग्रुप को अवॉइड करें, आप उन कॉजेज़ को एलिमिनेट करें। जैसे मैंने कहा कि कॉजेज़ को एलिमिनेट करना सीखिए, तो फिर आपका 60 to 70% प्रॉब्लम्स वहीं पर ख़त्म होने स्टार्ट हो जाता है। आप क्या करें कि अगर आपको बैड हैबिट लग भी गया है, अगर नहीं भी लगा है, तो भी आप ये चीज़ करें कि सुबह उठिए और 15 मिनट मेडिटेशन। आप कहोगे कि भैया 15 मिनट सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन होता नहीं है। मैं कहता हूँ पहले दिन में 5 मिनट करिए,
पहले दिन में 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, उसको 1 वीक तक कंटिन्यू करिए, उसको 1 वीक तक कंटिन्यू करें। अब ये क्या हुआ, 1 वीक तक जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कहते हैं बिल्डिंग अ गुड हैबिट। तो आप एक गुड हैबिट कर रहे हैं, तो आप पहला स्टेप तो ले लिए। आपको क्या मैंने कहा था कि टू एलिमिनेट अ बैड हैबिट रिप्लेस इट विद अ गुड वन, यही तो मैंने पहले कहा था। तो आप कर क्या रहे हो, आप एक बैड हैबिट को एक गुड हैबिट से आप एलिमिनेट कर रहे हो। देखिए ये क्या करो, आप एक गुड हैबिट जब बिल्ड कर रहे हो तो आप एक बैड हैबिट को भी एलिमिनेट कर रहे हो। क्या होता है कि बैड हैबिट टेक ओवर कर लेता है बहुत ज़्यादा तरीके से, और वो थिंकिंग प्रोसेस को ही पहले टारगेट करता है। आपके सोच विचार बदल जाएंगे, आपके चलना फिरना बदल जाएगा, आपके व्यवहार में चेंजेस आएंगे बैड हैबिट्स के कारण। ठीक है, तो मेडिटेशन क्या करता है, हेल्प्स टू गेन बैक द कंट्रोल। माइंड में कंट्रोल पाने के लिए वो सबसे बढ़िया चीज़ होता है, क्योंकि बैड हैबिट्स के डायरेक्ट कंट्रोल्स माइंड से ही होते हैं। वो माइंड में हमने कहा कि डोपामिन रिलीज करवाता है, बट वो यूज टू हो जाता है, वो एक ड्रग की तरह है। ठीक है, जितना भी लोगे उतना कम लगता है, साइंस ये कहता है कि जितना लोगे आप उतना कम लगेगा। तो डोपामिन जितना रिलीज होगा उतना ही कम लगेगा धीरे धीरे। लेकिन मेडिटेशन अगर आप करोगे तो वही माइंड को आप कंट्रोल पाओगे। श्री प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत अच्छा वाक्य कहते कि इस एज में ना अपने मन को अपना शत्रु बना लो, क्योंकि मन विचलित हो जाता है। मन क्या करता है, इधर उधर भागने लग जाता है, इधर उधर टेस्ट करने लग जाता है। उसको लगता है कि जीवन तो एक ही है, चलो ये भी कर लेता है, चलो वो भी कर लेता है, चलो इस हैबिट को क्या होगा अगर एक बार कोशिश कर ले, अगर एक बार वहीं एक मिनट का एक गलती कब 10 मिनट में परिवर्तित हो जाता है आपको पता नहीं चलता। जैसे मैंने इंस्टाग्राम का केस दिया। तो मन को अपना पहले दुश्मन बनाओ कि नहीं, तुम बहुत बुरे काम करवाते हो, नहीं करूँगा, तुम्हारी मनमर्जी नहीं करूँगा, मैं दिमाग से सोचूंगा, मैं ठंडे दिमाग से सोचूंगा और मेडिटेशन करने के बाद सोचूंगा। अगर मेरे दिमाग में कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, मैं मेडिटेशन में बैठूंगा। दिस इज़ द इंस्टेंट सोल्यूशन। मेडिटेशन में बैठ जाओ। अगर कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, भाई डिप्रेशन लग रहा है, मेडिटेशन में बैठ जाओ। मेडिटेशन में तब बैठ जाओ। अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो को देखने के बाद ही मेडिटेशन में बैठो, ठीक है। और अलोन, कभी भी अकेले मत पढ़ो। ऐसा कोई टाइम टेबल मत बनाओ, ऐसा कोई भी काम मत करो जिसकी वजह से अकेले हो जाओ। कि पढ़ रहे हैं, माना कि भाई 2 साल अभी नीट की जेईई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम है, कुछ एग्ज़ाम को क्रैक करना है, 1 महीना है, तो मैं एकदम पूरा मतलब सोसाइटी से अलग, माँ बाप से अलग, फैमिली से अलग, ख़ानदान से अलग अकेले पढ़ रहा हूँ। तो फिर इससे क्या होता है ना कि नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है, बैड हैबिट्स ज़्यादा आपको हावी हो जाते हैं। क्योंकि आप जब अकेले होते हो तो क्या करते हो, आप हर टाइम तो पढ़ नहीं सकते। एक टाइम के बाद आपका दिमाग उस मोबाइल पे जाता ही है, क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट वे है आपके इंटरटेनमेंट के लिए। ये चीज़ मत करिए, आप किसी चीज़ में एंगेज हो जाइए। सबसे अच्छा कोई स्पोर्ट्स हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया, जिम अगर नहीं भी है आपके आसपास तो फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए। भाई ये तो सब खेलते हैं, गली में खेल रहे हैं, या फिर आपके पास अगर कोई ग्राउंड हुआ तो उसमें खेलने ही जाता है। उस ग्रुप में ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुई है, अच्छा होता है। या फिर आप सबसे अगर एक और अच्छा चीज़ है वो है मॉर्निंग में वॉक पे निकलिए। मॉर्निंग में वॉक पे बहुत लोग निकलते हैं, आपको वहीं पर एक ग्रुप मिल जाएगा आपको दोस्तों के साथ। वॉक पे तो आप दोस्तों के साथ निकल ही सकते हैं। जो वॉकिंग कर रहे हैं, जो सुबह सुबह उठते हैं, समझ लीजिए वो अच्छा ही है। जो मैं मेडिटेशन के बारे में बता रहा था वो चीज़ आपको समझनी होगी। ये चीज़ आप फॉलो करिए मेडिटेशन के लिए। वीक वन में 5 मिनट के लिए करिए, ठीक है। तो ये होता है आपका सपोज माइंड में कंट्रोल आया एक्स अमाउंट का, ठीक है। ये एक्स हम एक वेरिएबल मान के चलते हैं सिर्फ। अब आप वीक 2 में क्या करिए कि 5 मिनट को आप फिर से 2 मिनट बढ़ाइए। 5 मिनट को हम एक्स पे करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट से और 2 मिनट ऐड कीजिए। तो आप सेकेंड वीक में x+2 मिनट्स कर रहे हैं मेडिटेशन। थर्ड वीक में फिर से 2 मिनट बढ़ाइए। ये क्या हो रहा है कि आप जब 5+2 कर रहे हैं 5 मतलब 7 मिनट्स का मेडिटेशन कर रहे हैं वीक 2 में, तो वो यूज टू है। आप पूरे 7 दिन में 7 मिनट्स का मेडिटेशन कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो वो एक गुड हैबिट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा है और वो राइज भी हो रहा है, उसका टाइम ड्यूरेशन भी राइज हो रहा है। मतलब आपके दिमाग में जो कंट्रोल है आपका वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप चीज़ें नोटिस कीजिए कि हर एक अच्छे कर्म का फल थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये नेचर का रूल है, ये भगवान का रूल है, कर्मों का रूल है ये, कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो आपने धैर्य रखा, आपने x+2 किया, वीक 3 में इसको x+4 कर लिया, मतलब आप जितना कर रहे थे उससे 4 मिनट ज़्यादा। तो वीक 4 में देखेंगे कि आप x+4 कर रहे हो, x+4 रखिए, ठीक है। वीक 3 और वीक 4 में अगर आप x+4 मतलब और 4 मिनट टोटल में बढ़ रहा है। पहले दिन में आप x मिनट कर रहे थे,
बट वीक 4 में आप 4 मिनट बढ़ा लीजिए, 4 मिनट तक बढ़ा लिए। अब इस 4 को आप 6 तक मैक्सिमम कर सकते हैं कि 6 मिनट में बढ़ा लिया भाई। तो पहले दिन में देखेंगे कि आप 5 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हैं, जबकि एट द एंड ऑफ द मंथ आप 19 से 25 मिनट तक, अगर आपको आता है, अगर आप कर पाते हैं, कोशिश कीजिएगा कि 25 मिनट्स तक इसको रीच करने का। ये पीक अगर रीच हो जाता है ना 25 मिनट्स, एक बहुत अच्छा ड्यूरेशन होता है, इसमें बहुत अच्छा माइंड कंट्रोल आता है। मैंने खुद इस चीज़ को कोशिश किया है। मैं पहले बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता था, ऐसा कोई बुरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, बट पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आप देखेंगे कि कभी कभी आपके दिमाग में गंदे सोच नहीं आते, बट फिर भी डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको पढ़ने का मन नहीं करता। इंस्टेंट मैं कर रहा हूँ मेडिटेशन में बैठ जाओ भाई, दिमाग में कंट्रोल आ जाएगा। आप कहोगे कि मन नहीं लग रहा है, फिर भी मैं मन लगा सकता हूँ। मन विचलित होता है, इस एज में मन विचलित होगा। उसको कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपको फोर्स करना ही पड़ेगा, फोकस लगाने के लिए भी फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप 2 महीने के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। स्ट्रिक्टली एकदम, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली कैसे होगा भाई, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो मेडिटेशन की वजह से आपके दिमाग में आपका कंट्रोल धीरे धीरे आता रहेगा। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ ना स्ट्रिक्टनेस हो जाएगा आपके अंदर, स्ट्रिक्टनेस, आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाओगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 2 महीने के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको आप याद करके रख पा रहे हो, आप जो चीज़ें याद कर रहे हो। अगर आप क्लास 11th में 12th में हो तो आपको पता होगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये याद करने की चीज़ें, आप इनको याद कर रहे हो, आपको फार्मूलाज याद रख रहे हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रख रहे हैं। आपको जब 11th 12th में होते हो साइंस सेक्शन में स्पेशली, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव टाइप होते हैं, या फिर उनका एक पैटर्न होता है, तो आपको पता होता है कि उन लोगों का आंसर कैसे निकाला जाता है, तो वो चीज़ याद रखनी होती है। बहुत चीज़ों में आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को वहीं पर सॉल्व नहीं कर पाते। आप कहोगे कि मैं वहीं क्वेश्चन को मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ एग्ज़ाम में, तो वो नहीं होता, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट आप उसको अगर प्रोसेस याद रहता है कि इसके बाद ये, तो आप कर पाओगे, तो वो चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। 11th 12th एक बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर आप 11th 12th नहीं भी हो, अगर आप 12th में हो, अभी 8 में हो, 9th में हो, भाई अपने टाइम को यूज़ करो। क्योंकि मैं कहता हूँ ना, ये जो कॉलेज लाइफ मस्ती के लिए है, ये एक मिथ है, ये एक बड़ा मिथ है। 11th 12th, अगर आप 9th 10th में मेरी वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप 9th 10th में हो, भाई मैं कहता हूँ समय है, खुद को बदल लो। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। मैं सामने ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा कि अपना कुछ कैसे कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे कुछ करना है, मुझे खुद के नॉलेज से कुछ करना है, मुझे कोडिंग में कुछ करना है, मुझे कुछ गेम डेवलपमेंट की तरफ जाना है, मुझे कुछ और करना है, तो 11th 12th अगर आप 8th 9th में हो तो बहुत अच्छा भाई, शुरू कर दो। मैं उसका एक पाथ लाऊंगा आपके लिए कि कैसे करना है। पाइथन सीखना है आपको, सी लैंग्वेज सीखना है आपको, एक रोड मैप कैसे चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक रोड मैप होता है। अगर आप उस रोड मैप को फॉलो करते हो तो आप ज़रूर उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। और सबसे इजी होता है कि अगर आपका कोई मेंटर हो और वो आपको रोड मैप दे दे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा रोड मैप हम दे सकें वो हम देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि और ये आपको फॉलो करना होगा, ठीक है, 100% स्ट्रिक्टली। क्योंकि अगर भगवान भी आ जाए ऊपर से और वो आपको आशीर्वाद भी दे दे, जितना हो सके उतना आशीर्वाद दे दिए, फिर भी चमत्कार नहीं होगा जब तक आप खुद को नहीं कोशिश करोगे। भगवान ने कहा है कि हमने तुमको सब दिया है, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो आप ऊपर वाले के पास जब जाओगे तो क्या कहोगे भगवान से, कि भगवान तो कहेगा कि आपको मैंने सब कुछ दिया था, आपको मैंने सुविधा दी थी, आपको मैंने पढ़ाई का माहौल दिया था, आपको मैंने ये दिया था, वो दिया था, सब कुछ दिया था, बट फिर भी आपने क्या चूज़ किया, एक्सक्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि बैड हैबिट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ये एक्सक्यूज़ एक तरह का बैड हैबिट ही है, और उसी बैड हैबिट को हम एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, फिर भी मैं गर्मी में बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता ही रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने मेरे लाइफ में मेंटर बहुत खोए हैं, सीरियसली बोलूँ तो बहुत खोए हैं। और एक ऐसा स्टेज आया था जिसमें ना कोई विश्वास करता है मेरे ऊपर, ना कोई मुझे पता है कि इंडियन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। अगर आप जेई की नीट की तैयारी कर रहे हो, आप 11th 12th में हो, आप 8th 9th में हो, तो प्रॉब्लम क्या है मुझे फेस किया है। मैंने वो चीज़ बहुत ड्रास्टिकली फेस किया, मैंने डिप्रेशन फेस किया, मैंने एंग्जाइटी फेस किया। बट उन चीज़ों में आप मत पड़िए। सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि भाई आई एम डिप्रेस्ड, ये कभी कभी लगता है कि किसी को कि फैसिनेटिंग होगा, बट बहुत बुरा हालत होता है। मैं कहता हूँ कि उस चीज़ों में मत पड़ो, क्योंकि वो उस चीज़ों में अगर पड़ गया ना तो दुनिया
इधर से उधर पलट जाएगी, रातों रात किसी को खबर भी नहीं होगी कानों कान। मैं समझ रहा हूँ, खुद की दुनिया पलट जाती है। तो चलिए इस जर्नी को एम्बार्क करते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स गो।